That channel must be given the notice. यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंजिंग है। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट ही बंद कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम लगातार मुद्दा लेकर आ रहे हैं। मीडिया की आजादी पर जो कुटाराघात किया जा रहा है, यह मामला केवल सुरेश चौहान के और सुदर्शन टीवी का नहीं है, बल्कि उस राष्ट्रवादी मीडिया का है जो पिछले 12 साल से अपनी आवाज को देश के लिए मजबूत करता आया है। उसी के साथ इस देश में मीडिया की जो महान परंपरा रही है, आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक से लेके भगत सिंह से लेके तमाम वो सारे क्रांतिकारी और समाज सुधारकों ने जो मीडिया में काम किया, वो समाज को जगाने के लिए था। और इसलिए इस हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण 4 स्तंभों में मीडिया भी एक महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है। इस चौथे स्तंभ के ऊपर भी जब आपदा आई है, जब आक्रमण हुआ है, जब उसकी स्वतंत्रता पर एक गालीबाज सांसद के लिए पूरे सदन ने नोटिस जारी किया है, ऐसे में सुरेश चौहान के तौर पर नहीं, मैं हिंदुस्तान के मीडिया का एक सिपाही के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं और आपकी मदद चाहता हूं। अब मैं आपको यह भी अपडेट कर दूं कि अब तक तो मुझे नोटिस भेजने वाले सांसदों की संख्या 28 थी। अब 22 और सांसदों ने मेरे खिलाफ और चैनल के खिलाफ नोटिस पर साइन किया है। अब 50 सांसद हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को कैंसिल करने के लिए 25 सांसद खिलाफ गए थे, सुदर्शन के खिलाफ 50 सांसद गए हैं। आजादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी मुद्दे पर अब तक 50 सांसद एक साथ आकर साइन का कैंपेन नहीं चला है। लेकिन ऐसा क्या है सुदर्शन में, सुरेश चौहान के और इस हिंदुस्तान के ईमानदार मीडिया के ताकत में कि 50 लोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो रामद्रोही है, जो कि सांसद के रूप में जब शपथ लेता है, मैं आपको शपथ के कुछ अंश बताना चाहूंगा। एक सांसद जब शपथ लेता है तो कहता है कि मैं ईश्वर का स्मरण करके शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और राज्यसभा के कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। इसकी जो शुरुआत है शपथ की एक सांसद के तौर पर जो कि इस आदमी ने ली है और इसके समर्थन में आए 50 लोगों ने भी ली है, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर का स्मरण करके शपथ लेता हूं। जिस ईश्वर का स्मरण करके शपथ लेने की बात हो रही है, उस ईश्वर को रम में, मतलब शराब में, बियर में देखने वाली बात पढ़ के भी कोई कैसे बोल सकता है। और इसलिए इस विषय पर हम किसी भी प्रकार से, हमको नोटिस भेजने के बाद अधिकारी कह रहे कि बस अब गोलमोल जवाब दीजिए, माफी मांगिए। हमने निर्धार किया है कि जो चाहे हो जाए, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे, बात करेंगे और आखिर देश बड़ा या एक गालीबाज सांसद बड़ा, ये हम पूछते रहेंगे। आखिर हमारा इस देश के सर्वोच्च सम्माननीय राज्यसभा सदन से यह सवाल है कि नरेश से और सुदर्शन से दोनों के प्रति की आपकी भूमिका अलग क्यों है? अब क्यों नरेश के प्रति वो शक्ति नहीं दिखा रहे जो सुदर्शन के प्रति दिखा रहे? और इसलिए आज की बिंदास में आपको बेखौफ होकर बोलना है, अपनी आवाज इस देश के मीडिया के लिए निकालनी है और ऐसे लोगों को जवाब देना है। और वो लोग भी हम आपको बताएंगे जो हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे। पहले मुद्दे के नजर डालते हैं। सुदर्शन न्यूज को राज्यसभा सचिवालय ने नोटिस भेजा है क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने राज्यसभा सदस्य द्वारा किए गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर सवाल उठाए थे। लेकिन नरेश अग्रवाल और जावेद जैसे सांसदों ने संसद में गलत तथ्य बताकर उपसभापति को गुमराह किया। वहीं संसद सचिव ने सांसदों के संज्ञान पर तुरंत सुदर्शन न्यूज को नोटिस जारी किया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संसद सचिव ने सुदर्शन पर लगाए गए आरोपों की जानकारी ली? एक सांसद चैनल पर होने वाले प्रोग्राम का टाइम बताता है। एक एडिटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर मैं संसद के अंदर होता तो नरेश अग्रवाल का कॉलर पकड़ करके घसीट करके बाहर लाता और देश के लोगों के सामने उसे पेश कर देता। एक चैनल ने रात 10 बज करके
नरेश अग्रवाल का क्लिप ये कहते हुए दिखाया है कि इस व्यक्ति को संसद के अंदर बोलने का ये किस तरीके से बोला है। जो समय सांसद महोदय बता रहे हैं, ऐसे समय पर संसद की कार्रवाई से संबंधित कोई भी न्यूज सुदर्शन न्यूज ने नहीं दिखाई। ये वही सांसद हैं जो पहले भी सुदर्शन न्यूज पर झूठा आरोप संसद में लगा चुका है, लेकिन इस सांसद ने सुदर्शन न्यूज पर सिर्फ आरोप लगाए। चैनल ने रात 10:00 पर That channel must be given the notice. यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं होगा। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। नरेश पर चुप्पी और सुदर्शन पर सख्ती क्यों, इस बिंदास के नारे के साथ आपके सामने आज खड़ा हूं और हिंदुस्तान की साथ मांग रहा हूं। आपको दिखाता हूं कि नोटिस क्या थी और हमने क्या आज जवाब नहीं सवालों के सवाल भेजे। देखिए आपके सामने ये सचिवालय संसद भवन इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली। विषय विशेषाधिकार हनन पर मिले नोटिस के संबंध में। संदर्भ 19 जुलाई को राज्यसभा की कार्रवाई पर 21 जुलाई को भेजा गया, 24 जुलाई को प्राप्त हुआ और तुरंत 28 जुलाई को जवाब देने को कहा गया पत्र। पत्रांक नंबर 35/12/2017-4, जिसे माननीय उपसभापति महोदय ने इंस्टेंट कॉफी की तरह का नोटिस कहा था। महोदय जय श्री राम, आपके द्वारा भेजा गया पत्र बहुत ही अस्पष्ट है। हमारे कौन से कार्यक्रम पर कितने बजकर कितने मिनट पर चले, किस शो पर आपकी क्या आपत्ति है, इस पत्र से स्पष्ट नहीं हो रहा है। पत्र के साथ संलग्न सदन की कार्रवाई से भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। सदन की कार्रवाई में मेरे ट्वीट का गलत, झूठा और भ्रामक उल्लेख किया गया है। मेरा ट्वीट आज भी मेरे वॉल पर है, जिसे मैंने हटाया नहीं है। इतना बड़ा सदन अपने सदस्य के गलत बयान की जांच खुद कर उसे कार्रवाई से हटाता तो आपको स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे जैसे 1500 से ज्यादा शो करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार के ऊपर बार बार अनर्गल आरोप लगाने वाले सांसद जावेद अली पर आप कब और क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी आप इसी पत्र में बताते तो उचित होता। जावेद अली ने 12 अप्रैल 2017 को मेरे खिलाफ इसी सदन में जो झूठे आरोप लगाए थे और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ बेहद अपमानजनक वक्तव्य दिया था, उसकी जांच पिछले 120 दिनों में तो हुई नहीं। और विडंबना देखिए कि यही सदन मुझसे 4 दिनों में जवाब मांग रहा है। यह विरोधाभासी ही नहीं, तथ्यों से परे भी है। कृपया यह भी बताएं कि संसद में गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से षड्यंत्र पूर्वक करोड़ों लोगों की परम आस्था के साथ किए गए खिलवाड़ जैसे अति गंभीर अपराध पर सदन जब खुद कार्रवाई नहीं करता हो, आम जनता को उस पर कार्रवाई का अधिकार ना हो, तब क्या 12 वर्षों से निष्कलंक मीडिया चैनल कहां और किससे न्याय मांग सकता है? इस पत्र में हस्ताक्षर करने वाले और सदन में मेरे खिलाफ वक्तव्य देने वाले दिग्विजय सिंह जैसे सांसद इससे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल को बंद करने की सार्वजनिक तौर पर मांग भी कर चुके हैं। कहीं वे सदन के विशेषाधिकारों का गलत और षड्यंत्र पूर्वक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? कृपया इसकी अति गंभीरता से जांच करें। महोदय कृपया ध्यान रखें, ये हमारा जवाब नहीं बल्कि जवाब देने के लिए जरूरी जानकारी मांगने वाला पत्र है, इसलिए इस पर एक तरफा कार्रवाई न करें। हम इस मुद्दे की तह तक जाकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जिससे कि सदन का सम्मान बढ़े और स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया हाउस पर फिर षड्यंत्र पूर्वक आरोप न लग सके। सबसे जरूरी बात यह है कि करोड़ों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम और दूसरे आराध्यों का सम्मान बचा रहे। सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा में वंदे मातरम। आपका सुरेश चौहान के प्रधान संपादक, सुदर्शन न्यूज, A84 सेक्टर 57, नोएडा 201301। संपर्क 012049999994। मेल @sudarshannews.com। राष्ट्र मीति श्रावण 06 विक्रम संवत 2074, दिनांक 28 जुलाई 2017। ये हमारा उत्तर है, बल्कि उत्तर नहीं, ये उस सवालों के ऊपर हमारा सवाल है जो हमको पूछा गया। तो क्या पूछा गया था पिछले बार दिखा चुके, लेकिन फिर दिखाते हैं। देखिए। सचिव राज्यसभा नई दिल्ली। यह सदन 19 जुलाई 2017 को राज्यसभा में हुए एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में सपा सांसद नरेश अग्रवाल के एक बयान पर एक टीवी चैनल सुदर्शन द्वारा उनके खिलाफ की गई मान हानिकारक टिप्पणियों
और उन्हें दी गई धमकियों पर सदस्यों के द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेता है। ये सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वो पत्र है जो हाथ से लिखकर, जिसको मैंने नहीं, उपसभापति ने इंस्टेंट कॉपी जैसी नोटिस का, हाँ 28 सांसदों ने साइन करके सदन को दिया, मजबूर किया, क्योंकि 25 से ज्यादा लोग जब एक मुद्दे के साथ खड़े होते तो नोटिस भेजना पड़ता। वो नोटिस राज्यसभा ने मुझे भेजा, जिसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया। हमारे इस पूरे प्रकरण पर एक राष्ट्रवादी मीडिया चैनल पर हुए इस अत्याचार आक्रमण के बाद देश भर में नरेश अग्रवाल के पुतले जलना जारी है। हम आपको कुछ इसमें से प्रमुख अंश दिखाते हैं। हमारे पास 150 से ज्यादा जगह पर नरेश अग्रवाल के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वीडियो है। ये वीडियो हम आपको चैनल ने रात 10:35 पर That channel must be given the notice. यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं होगा। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। हम आपको आनंद शर्मा की भी बाइट दिखाएंगे, जिनको हमने ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन हम आपको किरणमय नंदा, समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्होंने इस लेटर पर साइन किया है हम पर कार्रवाई करने के लिए, वो क्या कहते हैं कैमरे के सामने दिखे। और आपने भी सर साइन किया है सुदर्शन न्यूज पर सर, इस पर हम लेने का क्या उनका विशेष अधिकार सर है कि भगवान नाम का अपमान करेंगे? ओ बात जो हुआ चैप्टर क्लोज हो गया। नहीं सर, कैसे भगवान राम का कोई अपमान नहीं अपमान किया अपमान तो इतना बोल रहे हैं भगवान के बारे में। अरे वो आपने भी साइन किया था, आपने भी अपमान किया भगवान का। मैं कहाँ साइन किया? सुदर्शन न्यूज पे जो लिस्ट है हमारे पास, 28 सांसदों ने सुदर्शन न्यूज पर कार्रवाई की मांग की है, उसमें 10वें नंबर पर आपका भी नाम है। ओके ठीक है तो क्या मैं बताऊंगा? नहीं तो आप भी मानते हैं क्या भगवान नाम का आपने भी अपमान नहीं, मैं रोज भगवान पूजा करके मैं निकालते हूँ। तो क्यों साथ दिया नरेश अग्रवाल का आपने? नरेश अग्रवाल कोई भगवान का नाम पे कोई आरोप नहीं लगाया। वो जो द्वार में चिपकाया वही कोट किया, वो नहीं बोला उनका बात है। वो बोला ऐसा चल रहा है देश में, वो भगवान के बारे में नहीं बताया। वो जो द्वार में कोट करके जो सटा हुआ राजस्थान में वही बताया सर। लेकिन वो बात ये चल रही थी तो उन्होंने भगवान का क्या बोला? उन्होंने माफी भी नहीं सर अब तक मांगी उन्होंने। वो नहीं बोला भगवान के बारे में, क्यों माफी मांगेंगे? मैं कोई किसी को कोट करेंगे तो क्या मेरा बात होगा? तो केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ क्यों होता है ये? अरे हिंदू धर्म कौन है? हिंदू धर्म हम लोग सब हिंदू है। तो क्यों होता है सर अपमान? हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों होता है? कोई अपमान नहीं किया। जो अपमान किया उनको पकड़ा, जो लिखा उनको तो नरेश अग्रवाल नहीं लिखा, नहीं बोला, वो कोट किया। क्यों आप ये सब लेके सब चर्चा कर रहे हैं? ये सब भाजपा का बहुत बड़ा एक असर है। तो भगवान आपको मानते हैं आप? भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान राम को मानते हैं सर आप? अरे राम की किसी का संपत्ति है, राम पूरा देश का नहीं गोटा विश्व का। तो सड़कों पर हिंदू मुस्लिम सबके खिलाफ, सभी देवी देवताओं के खिलाफ दिखाया था, लेकिन उनके बारे में कोट नहीं किया, केवल भगवान राम का ही नाम क्यों लिया उन्होंने? अरे वहां जो सटा हुआ वही बोला, जो लिखा है जो सटा हुआ वही बोला, जो सटा हुआ वही बोला। अरे पार्लियामेंट में तो माँ दुर्गा का नाम पे जेएनयू में जो लिखा था वो भी तो स्मृति ईरानी पढ़ के दिया था। कितना गंदी बात जेएनयू का माँ दुर्गा का नाम पे लिखा था, वो भी तो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में पढ़ा। तो जो अगर स्मृति ईरानी गलत है तो नरेश अग्रवाल भी गलत है? स्मृति ईरानी गलत नहीं है, वो जो लिखा था वही पढ़ा, और नरेश अग्रवाल जो लिखा था वही पढ़ा। नरेश अग्रवाल का कोई निजी का बयान नहीं है। तो किसी का भी भगवान राम का अपमान करने का अधिकार तो नहीं है ना? बार बार राम का नाम क्यों लेता है? अपमान करने का अधिकार तो किसी को नहीं, एक सांसद का विषय बोले हमारा विशेष अधिकार है। सांसद का विशेष अधिकार है, जो लिखा है वही पढ़ा। आपने देखा ये लिफ्ट में बैठने गए, दबाया बटन, लिफ्ट ही नहीं आई, अंदर गए, फिर उसी फ्लोर पर उतर गए और फिर गाड़ी में आकर वापस बैठ गए। इनको पता भी नहीं चला कि ये क्या बोल रहे, क्योंकि कैमरा सुदर्शन का था। इसके सामने बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और झूठ बोलने के बाद वो हिम्मत चली जाती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय भारत। क्या कहना है आपको? हाँ जय भारत सर। बोलिए। हाँ गुजरात से बोलता हूँ। हाँ हाँ, जो आपने टीवी पर प्रोग्राम बताता है उसमें कहते हैं कि संविधान में भगवान राम का चित्र है। नहीं है, गलत है सर। आपका संविधान तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
भगवान राम के चित्र के साथ ही हिंदुस्तान के संविधान को छापा गया है। खोलने के बाद जो पहला पन्ना है उस पर भगवान श्री राम का ही चित्र है। आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुदर्शन न्यूज को पाकिस्तानी आतंकवादियों, हुर्रियत का विरोध और श्री राम मंदिर का समर्थन, याकूब मेमन की फांसी, वंदे मातरम सेना के समर्थन के कारण ही पाक आईएसआई चलने वाले और पठानकोट हमले में आतंकी और सैनिकों की हत्या की साजिश में आतंकियों द्वारा सैनिकों की हत्या की साजिश में शामिल मीडिया, आतंकी गैंग, एडिटर गिल्ड, प्रेस क्लब, लेडी प्रेस क्लब और बीए ने बिल्कुल ये सारे लोग कहा है जो किसी चैनल के गलत कारनामे के बाद भी उसका साथ देते हैं, वो सुदर्शन के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैं साथ तो हिंदुस्तान की मांग रहा हूं, उसमें वो भी है, लेकिन क्या आप कॉल नहीं कर सकते? मैं आपको भी कहता हूं कि जिस भी टीवी चैनल को आप देखते हैं उसको फोन करिए, अखबार को फोन करिए, पत्रकार को उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर पूछिए कि आखिर वो सुदर्शन टीवी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। अगले कॉलर के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ, ये नरेश अग्रवाल को उनका अपमान बंद करने का कोई इसको हक नहीं है। इन लोगों को यूपी में पब्लिक ने सबक सिखा दिया है। इन लोगों चैनल ने रात 10 बजकर That channel must be given the notice. यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। हमारे समर्थन में भी तमाम सांसदों ने और मंत्रियों ने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि रामदास आठवले क्या कहते हैं, देखिए। के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नरेश अग्रवाल, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, उसे किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि भाई नरेश अग्रवाल हो या कोई भी हो, या भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर चलता है, या हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, सभी धर्म का आदर करने की भूमिका भारतीय संविधान ने अपने तत्वों में रखी है। तो किसी देव देवताओं का अपमान करने की आवश्यकता तो नहीं थी। सर, हमने लगातार उस दिन के बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। नरेश अग्रवाल के घर भी गए, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन नरेश अग्रवाल अपने घर के अंदर हमें नहीं मिले, ना ही हमारे कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार हुए। वहीं दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल ने, जब हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तो सुदर्शन न्यूज को बैन करने की मांग जो थी वो उन्होंने रखी, और करीबन 30 से 40 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हस्ताक्षर भी किए कि सुदर्शन न्यूज चैनल को बैन कर देना चाहिए। मुझे लगता है भाई सुदर्शन जो चैनल है, ये चैनल वो भारत का दर्शन करने वाला चैनल है, भारत की जो समस्या है उसको सामने लाने वाला ये चैनल है, और ये किसी धर्म के लिए नहीं है। हिंदू धर्म का तो प्रचार प्रसार करने की भूमिका तो उनकी है ही है, लेकिन भारत के हर नागरिक की समस्या जानकर उनको न्याय देने की बात सुदर्शन टीवी करता है। तो इसलिए उनकर बैन लगाने की मांग करना ये अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने अगर बैन लगाने की मांग भी की तो भी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मतलब ऐसा अगर किसी को बैन की मांग करने का अधिकार जरूर होगा लोकतंत्र में ही, लेकिन अगर आपने वो न्यूज़ दिखाई थी तो आपका अधिकार था, जो वो बोले थे वही आपने तो दिखाया है। सुदर्शन टीवी ने और कोई नहीं दिखाया है, और हिंदू देव देवताओं का अपमान हुआ, ये भूमिका सुदर्शन टीवी ने लोगों के सामने दिलाई कि भाई ये देव देवताओं का अपमान है ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुदर्शन टीवी पर बैन लगाने की मांग बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजायज नहीं है। चंद्रकांत खैरे शिवसेना के वरिष्ठ सांसद भी हमारे पक्ष में खुलकर आगे आए, देखिए। सुदर्शन न्यूज पर बातचीत करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान नरेश अग्रवाल ने भगवान राम को लेकर के एक बयान दिया, और उसके बाद से ये कहते हैं कि उनके विशेषाधिकार का ये हनन है, और उसके कुछ ही दिन बाद सुदर्शन न्यूज को एक नोटिस भेजा गया, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? सुदर्शन न्यूज ये बहुत राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी, हिंदुत्ववादी चैनल है। मैं तो पहले से जानता हूँ, और उन्होंने बताना, यानी कि बहुत से चैनल्स सांसदों के बारे में बताते हैं, इसलिए हम क्या उनके ऊपर क्या प्रिविलेज मोशन दाखिल करेंगे? नहीं कर सकते। कितने के लोगों को भी दाखिल,
तो वो तो उनका अधिकार वाणी से वो करते हैं, अधिकार के साथ में करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज सुदर्शन न्यूज़ आज जो बताने के लिए, तो उन्होंने क्या बुरा किया? सुदर्शन न्यूज़ ने बताना मतलब कोई गलत नहीं है। सुरेश चौहान की जी बिल्कुल बिंदास बोलते हैं और बिंदास बोलने वाले एक में वो चैनल के चेयरमैन हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने क्या गलती किया। यह हमारे समर्थन में खुलकर आने वाले सांसदों की भी कमी नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में 28 वाली लिस्ट हम आपको दिखा रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं थाने महाराष्ट्र से नरेंद्र पारिक बोल रहा हूँ। बोलिए पारिक जी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने पहले तो आपको बहुत धन्यवाद जो आपने ये उठाया है मुद्दा इसके लिए। और सर मैं ये बोलता हूँ, इन लोगों का तो काम है हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का। ये तो बोलते आए हैं, मगर उसी टाइम भाजपा के आदमियों का क्या रुख था और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी दिखाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वहां पर उपस्थित अरुण जेटली जी ने तुरंत उनको रोका और ये कहा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नरेश अग्रवाल ने माफी नहीं मांगी। बड़े हंगामे के बाद केवल खेद प्रकट किया, वो भी प्रभु रामचंद्र जैसे इतने बड़े विषय पर, जिस पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की, विश्व भर में फैले लोगों की आस्था है। केवल खेद, माफी तक नहीं मांगी। हम पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा अपराध अगर किसी और धर्म के बारे में क्या होता तो हिंदुस्तान का चित्र क्या होता और हिंदुस्तान का मीडिया और तथाकथित सेक्युलरिस्टों की आज क्या स्थिति होती। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कुछ सांसदों ने बस कागज के टुकड़े फेंक दिए तो उनको 6 दिन के लिए निलंबित किया गया। अगर लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी का, चेयर का, पद का सम्मान है, जो कि होना चाहिए, हम पक्ष में हैं, तो हिंदुस्तान में राज्यसभा में बोलने वाले सांसद के सामने राम जी का सम्मान नहीं।